हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है वही टॉपिक हमारा बचा है। उसमें आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड जे फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर ये टॉपिक बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सभी टॉपिक आपके करवा रही हूँ गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। फिर इसके बाद हमारा डिजिटल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या स्टार्ट करना है वो आप मुझे बता सकते हो। मैं सोच रही हूँ पाइथन स्टार्ट कर लेती हूँ। पाइथन का काफी लंबा आपका सिलेबस है, तो उसको कवर करने के बाद हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पाइथन या फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक बचे वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपने इसमें फ्लिप फ्लॉप क्या होता है गाइस? एक फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट दैट इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको अगर आपके पेपर में आता है कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, तो जैसा मैंने यहाँ राइट किया हुआ है आपको वैसा ही राइट करना है। तो फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट दैट इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। डायग्राम क्या है यहाँ पर? ए फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट। क्या आउटपुट आएंगे? आप इनपुट दे रहे हो, ये आपका फ्लिप फ्लॉप है। आप इसके टू आउटपुट आते हैं, एक आपका क्यू और दूसरा आपका वही उसी का ही कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, तो टू आउटपुट आपके आएंगे। अगर आपका आउटपुट एक 0 है तो दूसरा 1 होगा, एक 1 है तो दूसरा 0 होगा। ओके, तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप है। सेकंड है आपका, आगे देखिए, ए फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट फॉर द अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज। ओके, फर्स्ट पॉइंट, पावर इज सप्लाइड टू द सर्किट। सेकंड, और यूनिट इज इट इज डायरेक्टेड बाय द इनपुट सिग्नल टू स्विच स्टेट। मतलब इनके आपने वो पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से कि आपका 0 है, ओके, या 1 है, तो आपका स्टेट यहाँ पर आपका लोग पल्स साइकिल है, आपको वो देखा होगा आपने कि यहाँ पर आपकी स्टेट चेंज हो रहे हैं 0 से 1, 1 से 0। तो यहाँ वो कंसेप्ट यहाँ आपका फ्लिप फ्लॉप में सिंक्रोनाइज कंसेप्ट बोलते हैं आपको, तो वो आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। ओके, ए फ्लिप फ्लॉप, आगे देखिए, ए फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो कॉल्ड द bistable multivariator because it has two state, either 0 and 1। या तो आपका ये 2 स्टेट है, या तो 0 होगा या आपका 1 होगा। आउटपुट में भी अगर आपका 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, different type of depending on how their input and clock pulse are transaction between two state। ओके, तो हम इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं आपके। तो 4 टाइप के हैं आपके, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। भाई आप इतना कर लोगे तो उसके बाद तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जाना ही नहीं चाहिए। ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है गाइस? देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट स्टैंड्स फॉर सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। It is a clock flip flop। ओके, सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है और इट इज ए क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद आप फ्लिप फ्लॉप को 2 टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, बाय यूजिंग नो लैच एंड बाय यूजिंग नैंड लैच। ये टॉपिक वही इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आ सकता है। ओके, अभी नो लैच और एंड लैच क्या होता है ये देखिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है नो लैच, तो ये जितना भी पोर्शन है आपका, ओके, ये आपका नो लैच का है। मतलब यहाँ पर आपकी एक बिट फिक्स रहेगी। आपने 1 दिया है तो 1 फिक्स रहेगा, ओके। और यहाँ पर दूसरी बिट क्या होगी गाइस कि यहाँ से जाके यहाँ आपका आउटपुट में आती है।
मतलब अगर आपने यहाँ 0 दी है तो 0 1 क्या होगा आपका, इसमें 1 होगा, और 1 कहाँ जाएगा आपका, इसका इनपुट बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपने R1 किया है तो S क्या होगा आपका 0 होगा, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, 0 प्लस में 1 आपका क्या होता है, यहाँ पर 1 होगा, और 1 का इनवर्स आपका 0 आएगा, तो यहाँ पर आपका आउटपुट 0 आया। ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने 0 दिया, यहाँ 1 दोगे तो 1 प्लस में 0 1 होगा, और आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0 तो दोनों का 0 आ गया, तो ये आपका नोड। और यहाँ पर आप एक लोग प्लस पल्स आप ऐड करते हो। ओके, तो ये डायग्राम है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नो लैच। सेम डायग्राम आपको बना के आना है। दिस मेथड आपका ये नैंड गेट से है, 2 नैंड गेट आपके इसमें लगेंगे। ओके, सेम है कि यहाँ आपकी एक बिट फिक्स रहती है, और दूसरी बिट आपका क्या होता है कि जिसका आउटपुट आ रहा है वो आपका यहाँ आ जाता है। ओके, जैसे आपने 1 किया, 1 का आउटपुट यहाँ क्या होगा 0, तो ये 0 यहाँ इनपुट बन जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपका आउटपुट आता है। ओके, एक का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ अगर आपका 0 है तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। ओके, और ये आगे आपका सेम रहता ही है। अगर एंड है तो एंड, नॉर है तो नॉर गेट आपके क्लॉक पल्स लगती है, सिंक्रोनाइज है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है गाइस, देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपका एक एस इनपुट देते हो, आप एक आर इनपुट देते हो, ये आपकी क्लॉक पल्स है। ओके, यहाँ पर 2 इनपुट होंगे, क्यू एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल क्या कहती है गाइस कि अगर आपका दोनों 0 है, एस में भी 0 दिया आपने, आर में भी 0 वैल्यू दी, तो आपका प्रेजेंट स्टेट क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। ओके, अगर आपने दोनों में 0 0 दी तो 1 आएगा, ये तो सेम ही है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट। आगे 0 1 दी तो आपका 0 आएगा, 1 0 स्टेट दी तो आपका 1 आएगा, और 1 0 दी तो 0 आएगा। मतलब यहाँ पर आप 1 दो या 0 दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ओके, अगर यहाँ पर आपका 1 1 आता है तो आपका एंड डिटरमाइंड होता है, वो आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेट आपका 0 होगा या 1 होगा, या 0 होगा या 1 या 1। ये 2 स्टेबल है, ये आप लर्न कर सकते हो। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आपका 1 1 है तो 1 1 में आपका 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो ये क्या है, इनडिटरमाइंड है। क्या है ये आपका इनडिटरमाइंड है, आप इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते। तो यही आपका एसआर में प्रॉब्लम यही थी आपका, एक 0 0 एक 1 1, दोनों का सॉल्यूशन आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो, ये आपने इनपुट दिया 0 0, ठीक है, आउटपुट आपका Q1 ही आएगा, सेम ही आएगा, 0 0 में आपका 0 ही आएगा। ओके, तो इसको आप होल्ड स्टेट बोलते हो। अगर आपका S में 0 है, R में 1 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 0 आएगा। ओके, तो आपका 0 किसके लिए होता है, रीसेट के लिए। तो यहाँ आपका रीसेट हो रहा है। ओके, रीसेट हो रहा है, और यहाँ आपका सेट हो रहा है। 1 पर आप सेट करते हो, 1 0 पर आपका 1 आता है और यहाँ आप सेट करते हो, और 1 1 पे आप इनडिटरमाइंड आपका स्टेट है। तो आप ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप आया। जेके फ्लिप फ्लॉप में देखो क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप इज ए रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप।
that has been introduction to solve the problem of indeterminate state that occurs in the SR flip-flop when both the input is 1-1. Okay. In JK flip-flop इनपुट J आपका S की तरह काम करेगा इन SR flip-flop में, आपने देखा होगा, और K आपका R की तरह काम करेगा. ओके, मतलब J आपका सेट के लिए और K आपका रीसेट के लिए. ओके, सेम SR फ्लिप फ्लॉप भी आप नॉर लैच के लिए बनाते हो और नैंड लैच के लिए बनाते हो. ये कैसे बनेंगे आपके, वो देखिए. ये देखो, इसमें क्या है, इस डायग्राम में इतना सा चेंज है जेके फ्लिप फ्लॉप में कि यहाँ पर इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, इसका इनपुट आ रहा है. ओके, इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, इसका इनपुट. इतना ही डिफरेंस है और पूरा सेम है आपका. यहाँ पर Q1 है या Q1 का बार कॉम्प्लीमेंट है या KJK है, SR होता है आपका. ओके, या फिर JK आपका प्लस क्लॉक पल्स सेम है. मतलब डिफरेंस समझ में आ गया कितना है SR और JK में. ओके, ये आपका सिंबल है. नैंड गेट का भी सेम है. नैंड गेट का क्या है, देखो, नैंड गेट का ये इनपुट यहां से आ रहा है. ओके, इसका इनपुट यहां जाएगा और इसका इनपुट यहां जाएगा. उसमें क्या था, सेम था, इसका इनपुट इसमें जा रहा था नॉर में और इसी का इसका. अब ये उल्टा हो गया है. तो ये डायग्राम अच्छे से बना के आना पेपर में, इसी के ही आपके नंबर होंगे. जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसा ही है ये डायग्राम. ओके, जे एंड के इनपुट है. जे आपका सेट के लिए, के आपका रीसेट के लिए, ये क्लॉक पल्स के लिए यूज होता है. ये आपका आउटपुट, ये आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट. ओके, ये आपकी ट्रूथ टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप की. ये वाली टेबल देख लो. अगर आप जे लेते हो तो होल्ड स्टेट 0 सेम, 0-1 पे 0, ठीक है, रीसेट, 1-0 पे 1 सेट, और 1-1 पे आपका क्या आता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो. 1-1 पे क्या ले लेते हो जेके फ्लिप फ्लॉप में, कॉम्प्लीमेंट. टॉगल स्टेट कंडीशन बोलते हैं. अगर आपका जे और के 1 है तो ये इनडिटरमाइंड स्टेट नहीं रही आपकी, आप इसका Q1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ ले लेते हो. तो इतना डिफरेंस है दोनों में. आई थिंक खत्म हो गया. मल्टीप्लेक्सर आपका बच गया, इसमें मैं नहीं डाल पाई, नहीं तो वो भी मैं करवा देती. तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. नेक्स्ट हम पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं, और या फिर इससे पहले हम ऑपरेटिंग के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं. ओके गाइस, थैंक यू गाइस.